हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता था मस्त होंगे, सुपर्ब होंगे, अपने अपने लाइफ में अपने एस्पिरेशंस, अपने ड्रीम्स के लिए गजब तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। यार आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इस दौरान, स्पेशली इस कोरोना के दौरान, देखो यार, आग के बीचों बीच में दुनिया, आप में हम सब इस कोरोना की तो विक्टिम ही है। अब जो भी है, लड़के बाहर निकलना है, लेकिन इस बीच में अगर कुछ भी चलो पॉजिटिव हम ड्रॉ कर पाएँ तो शायद ये ड्रॉ कर पाएंगे कि वॉट वी नीड इज़ लेस। पिछले 1 साल में हम अपने घर में रहे, कम से कम बाहर निकले, तो हमें लगा कि ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा हमको चाहिए नहीं एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। इस दौरान हमको ये शायद समझ में आया कि मटेरियलिज्म इज़ प्रोबब्ली द बिगेस्ट आइडेंटिटी क्राइसिस। इसी तरह से आपको एक लाइन बोलता हूँ, देखिएगा। मुझे पिछले 1 साल में स्पेशली ये ज़्यादा और फील हुआ कि आप और मैं, हम जो भी लाइफ जी रहे शायद यूनिक भी नहीं है। आपको सुन के अजीब लगेगा, लेकिन जब ये हमारी लाइफ यूनिक नहीं है तो शायद हमारे प्रॉब्लम्स भी यूनिक नहीं है। एक मज़ेदार बात आपसे शेयर करता हूँ। जिस लाइफ को मैं और आप जी रहे हैं, इसी तरह की लाइफ और इसी तरह के प्रॉब्लम्स कई लाखों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग जिए यहाँ पे, इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस किए और यहाँ से चले गए। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह कि उनमें से कुछ लोगों ने अपने उस सोल्यूशन को फिलॉसफी के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, बुक में डॉक्यूमेंट किया। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए एक काम करता हूँ, मेरी पढ़ी हुई 100 किताबें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। 100 बेस्ट बुक्स जो मैंने आज तक पढ़ी हैं, बहुत सारी काफ़ी ठीक ठाक किताबें पढ़ी हैं, उसमें से जो मेरी 100 सबसे फेवरेट किताबें हैं, वो सेशन बाय सेशन में एक एक किताब आपके साथ डिस्कस करूँगा। उस किताब की जो इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि किताबें, और नहीं भी लगे तो एक किताब को एक बार आप खुद भी पढ़ के देखिएगा, बेहतरीन किताबें हैं। यार मैं स्टोइसिज्म वगैरह बहुत प्रेफर करता हूँ, मार्कस ऑरेलियस, सेनेका, एपिक्टेटस की टीचिंग्स। इसी तरह की बात आपको एक किताब में मिलेगी जो मेरी वन ऑफ द फाइनेस्ट किताब है जो मैंने पढ़ा है, और इस किताब को लिखा है विक्टर फ्रैंकल साहब ने। इस किताब का नाम है मेंस सर्च फॉर मीनिंग। अगर एक सिंपल सामान्य शब्दों में आपको बताऊँ तो आप कुछ ऐसा सोच के देखिए कि आप कितना अपने साथ गलत होते हुए सह सकते हैं और देख सकते हैं। विक्टर फ्रैंकल साहब एक डॉक्टर थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इनको पकड़ के नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया, और जब विक्टर फ्रैंकल साहब यहाँ से बाहर निकले तब उनके अंदर किसी भी चीज़ के लिए रोष, गुस्सा, ग्रज नहीं था, और उन्होंने जो कुछ भी इस दौरान अनुभव किया उस पर किताब लिखी, और वो थे मेंस सर्च फॉर मीनिंग। इस किताब में एक बहुत ही बेहतरीन लाइन है, वो है व्हेन वी आर नो लॉन्गर एबल टू चेंज अ सिचुएशन वी आर चैलेंज टू चेंज आवरसेल्व्स। एक समय हम सबकी लाइफ में ऐसा ज़रूर आता है जब हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, उस वक्त हम अपने आप को बदल लेते हैं। कभी ना कभी आप और मैं अक्सर ये सोचते हैं कि यार ज़िंदगी का क्या मकसद क्या है, मतलब क्या मैं सिर्फ यहाँ जन्म लिया हूँ, छोटा था, बड़ा हुआ, इनकम टैक्स पे करूँगा, एक समय के बाद बुजुर्ग हो जाऊँगा और दुनिया से चला जाऊँगा। लाइफ का कुछ तो डीपर मीनिंग होना चाहिए ना। अक्सर जब हम ये चीज़ पूछते हैं ना, तो हम लोग अपना फ़ोन निकालते हैं, क्योंकि हम लोग हर चीज़ फ़ोन में सर्च करते हैं। हम सिरी से पूछते हैं कि सिरी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। या फिर अक्सर क्या होता है, हम छुट्टियों पे जा रहे होते हैं, मस्त बुले वॉक के बीच में, मतलब पेड़ों के बीच से हम जा रहे होते हैं, और तब हम सोचते हैं कि लाइफ का मकसद क्या है। मतलब जब हम खाली बैठे हुए होते हैं या शाम में मस्त चाय कॉफ़ी लेके बैठते हैं, तब शायद हम सोचते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। इस किताब में जो उन्होंने एक लाइन कहा विक्टर फ्रैंकल साहब ने, वो ये कहा कि इस दुनिया में लोग आपसे आपका सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन एट एनी गिवन टाइम लोग आपका इस ज़िंदगी को देखने का, इस दुनिया को देखने का नज़रिया आपसे नहीं ले सकते। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज पर्सपेक्टिव। हर एक चीज़ एक नज़रिया है। एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन, बट वन थिंग, द लास्ट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम्स टू चूज वंस एटीट्यूड, वो आपसे कोई नहीं ले सकता आपका। इसी किताब में एक बहुत ही मस्त डीपर लेवल पे इन्होंने एक लाइन लिखी, वो ये लिखा है, और शायद ये वही लिख सकता था जिसने इतनी सफरिंग से जो गुजरा हो। इस किताब में इन्होंने एक लाइन लिखी है, व्हेन अ मैन फाइंड्स दैट इट इज हिज डेस्टिनी टू सफर, ही विल हैव टू एक्सेप्ट हिज सफरिंग्स एज हिज टास्क। आप सोच के देखिए लाइफ कैसे कंप्लीट होती है। एक इंसान का जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। हैप्पीनेस के बाद सफरिंग्स, समर के बाद विंटर, ऑटम के बाद स्प्रिंग। इसके बिना तो लाइफ कंप्लीट ही नहीं होगी।
इसमें फिर अपॉर्चुनिटी का है। विक्टर फ्रैंकल साहब ने एक लाइन लिखी थी, हिज यूनिक अपॉर्चुनिटी लाइज इन द वे इन विच ही बियर्स हिज बर्डन, दैट इज ही बियर्स हिज सफरिंग्स। ये वही लिख सकता है जिसने इतने बुरे हालात में कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में अपने दिन बिताए। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में जब इन्होंने, विक्टर फ्रैंकल साहब ने अपना समय बिताया, वहाँ से उन्होंने एक थियरी, एक थेरेपी जिसको कहते थे लोगो थेरेपी। लोगो एक ग्रीक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है मीनिंग। इस पूरे शब्द का मतलब होता है मीनिंग इन वंस लाइफ। और इन्होंने कहा कि एक इंसान अपने जीवन में या अपने जीवन को 3 में से किसी एक चीज़ से मकसद देता है, और वो 3 चीज़ें हैं अपने काम से, मतलब अपने वर्क से, प्यार से, लव से, और तीसरा है करेज अगेंस्ट सफरिंग्स। इस किताब में इन्होंने ये कहा कि एक इंसान ये सोचता है कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं। एक इंसान ये सोचता है कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे जाने के बाद भी मेरे काम को लोग ध्यान रखेंगे, और इस तरह से इंसान सोचता है मैं अपने काम में, अपने वर्क में ही अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढ लूँगा। कुछ और लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मैं अपने लिए तो नहीं, अपने माँ के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, सोसाइटी के किसी के लिए भी। कई बार आपने ऐसा देखा होगा, हम अपने लिए नहीं करते लेकिन किसी और के लिए हम किसी भी एक्सट्रीम तक जाके, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ लव, दैट इज द पावर ऑफ लव। ह्यूमन स्पिरिट इज सो मेड दैट एनीथिंग ignites its soul, impossibility vanishes। आप, मैं, हम सब उसी से बने ना। हम, मैं और आप, हम सब के साथ ये चीज़ कॉमन है। कोई भी एक चीज़ जो हमारे सोल को इग्नाइट करती है, इम्पॉसिबिलिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, असंभव कोई चीज़ रह नहीं जाती है। फिर इस किताब में इन्होंने एक लाइन कहा, इफ़ देयर इज़ अ मीनिंग इन लाइफ एट ऑल, तो फिर सफरिंग में भी मीनिंग होता होगा ना, देन देयर इज़ अ मीनिंग इन सफरिंग एज वेल। अदरवाइज लाइफ कंप्लीट कैसे होगी? विदाउट सफरिंग एंड डेथ ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी कंप्लीटेड। मैंने आपको बोला ना, इस किताब, ये इट्स अ वेरी टफ बुक टू रीड, बट इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक। मुझे ऐसा लगता है ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये एक ऐसी किताब है जो आपकी लाइब्रेरी में, आपके शेल्फ में ज़रूर जगह डिज़र्व करती है, और एक से ज़्यादा बार ज़रूर पढ़ें इस किताब को। इस किताब में इन्होंने ये लिखा, ही हु हैज़ अ वाई टू लीव फॉर कैन बियर विथ ऑलमोस्ट एनी हाउ। एक ऐसा इंसान जिसको ये पता है कि क्यों वो इंसान क्यों एग्जिस्ट करता है, वो इंसान किसी भी तरह से हाउ और व्हाट मैटर नहीं करता, उसके लिए ढूंढ के निकाल लेता है। अगर आप ये इस चीज़ को सोचेंगे ना, तो जिम रॉन साहब ने भी वही कहा जो विक्टर फ्रैंकल साहब ही है। विक्टर फ्रैंकल साहब ने जो चीज़ कहा, जिम रॉन साहब ने भी कई बार यही चीज़ कहा, व्हेन द व्हाई इज क्लियर, द हाउ एंड व्हाट टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। स्टीफन कवी साहब ने इसको इस तरह से कहा, स्टार्ट विद द एंड इन माइंड। साइमन सिनेक ने अपनी किताब स्टार्ट विथ वाई में इसी चीज को कहा। बड़ी बड़ी कंपनीज को आप देखेंगे ना, तो आपको शायद उन कंपनीज के प्रोडक्ट याद ना रहे, लेकिन आपको ये याद होगा कि व्हाट दीज कंपनीज स्टैंड फॉर। वॉल्ट डिज्नी ने कहा, मेरे कार्टून्स देख के लोगों के चेहरे पे मजा आ जाना चाहिए। साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने कहा, लेट्स डेमोक्रेटाइज द स्काई। अलग अलग कंपनीज, गूगल इज इक्वल टू सर्च, फेसबुक इज इक्वल टू कनेक्ट। हर एक कंपनी का आप देखेंगे तो आपको जो टैग लाइन, मिशन, विजन मिलेगा, वो यही वाई है। इस किताब में जो आपको चीज मिलेगी, द मीनिंग ऑफ वंस लाइफ इज टू गिव मीनिंग टू लाइफ। आप में से मेरे, आपके हर एक के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टू गिव मीनिंग टू आवर लाइफ। इस किताब में आपको एक बहुत ही बेहतरीन लाइन मिलेगी, और वो है, हैप्पीनेस कैन नॉट बी परस्यूड, इट कैन ओनली बी एंस्यूड। हैप्पीनेस वो चीज़ नहीं जिसको आप और मैं चेज करें, हैप्पीनेस तो किसी रिजल्ट है। ठीक वैसे ही है जैसा मैं और आप हमेशा सोचते हैं, काश मैं मोटिवेटेड रहूंगा, मैं ये काम कर जाऊंगा। आप काम तो कीजिए, मोटिवेटेड अपने आप हो जाएंगे। एक्शन किल ऑल डाउट्स। जिम रॉन साहब ने भी इस चीज़ को कहा था, सक्सेस या फिर हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग दैट यू परस्यू, वो चीज़ नहीं जिसको आप चेज करते हैं, इट इज़ व्हाट यू अट्रैक्ट बाय बिकमिंग एन अट्रैक्टिव पर्सन। मेरे हिसाब से ये किताब, जिसमें विक्टर फ्रैंकल साहब ने लोगो थेरेपी मतलब मीनिंग टू लाइफ का जिक्र किया है, आपके शेल्फ में ज़रूर जगह डिज़र्व करती है। इस लोगो थेरेपी के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया,
इसके लोगोथेरेपी का जो मतलब है वो ये है, टू फाइंड अ मीनिंग इन वंस लाइफ, इट इज द प्राइमरी मोटिवेशनल फोर्स फॉर एनी मैन। और मजे की बात यह है, आपकी जिंदगी का मकसद आपको ही ढूंढना होगा, मेरे जिंदगी का मकसद मैं ढूंढूंगा। इट इज द अल्टीमेट ड्रीम एंड डिजायर ऑफ एन इंडिविजुअल टू फाइंड द मीनिंग टू हिज लाइफ। और हर एक कोई अपने लिए इस चीज़ को खुद ही कर सकता है। आप पता है मुझे क्या बोलेंगे, सर ये वीडियो मैं देखा और इसके बाद ना मैं घर जाके सोचा कि मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ सर, इस वीडियो के देखने के पहले तक कि ना मैं बहुत ज़्यादा इक्विलिब्रियम में था, काफ़ी इनर इक्विलिब्रियम में था, मैं सुकून से था, लेकिन ना मेरा इनर इक्विलिब्रियम इनर टेंशन में चला गया। तो इसमें गलत क्या है? अब सोच के देख इसमें गलत क्या है। थोड़ा तो केओस होना चाहिए ना, लेट्स स्टफ ऑल दिस केओस, वी नीड टू फाइंड आवर कॉस्मोस। इसी चीज़ को इन्होंने कहा है एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। उस एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम से तो अपने को बाहर निकलना है, टू फाइंड द मीनिंग टू आवर लाइफ। इन्होंने एक और बहुत ही मज़ेदार सिचुएशन का जिक्र किया, मतलब मज़ेदार तो नहीं, टफ सिचुएशन। दिस बुक इज टफ, दिस बुक इज टफ टू रीड। ये किताब टफ है। इस किताब में इन्होंने कहा, जब इतने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की किताब है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का इंसिडेंट है जो इनके ऊपर खुद बीती थी। और इन्होंने जब बाद में जिक्र भी किया कि मैं इस किताब को अपने नाम से नहीं लिखना चाहता, मैं इस किताब को बस लिख देना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अपना नाम लिखता हूँ ताकि लोग इससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ। इस किताब में एक जगह इन्होंने एक दृष्टांत बताया, उसकी जगह में ये बताया, जब इनके बीच में जो भी लोग थे जो दिन रात पागलों की तरह, जिनको सिर्फ काम 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 में लगाया जाता था, उनमें से कई लोग ऐसे होते थे। आप सोच के देखिए ना, जब दिन रात हम काम 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 काम, बी अवेयर ऑफ द बैरनेस ऑफ बिजी लाइफ बोलते ना, तो उनके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो जाती थी, कोई 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 वजह नहीं रहती जीने के लिए। और उनको देख के समझ में आता था कि ये लोग अब शायद नहीं रहेंगे, मतलब मृत्यु हो जाएगी इनकी। इसके लिए उन्होंने एक वर्ड लिखा है, गिव अप इट इज, गिव अप इट इज। मतलब वो लोग जिंदगी जीना गिव अप कर देते थे। इसका मतलब लाइफ में पर्पस का इंपॉर्टेंस होता हो क्या? दोज हु हैव अ व्हाई टू लीव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। सही जस्टिफाई नहीं है? आप ही बताइए। मैं और आप हमारी जिंदगी की कोई भी लड़ाई लड़ रहे होंगे, और वाई मस्ट बी बिगर देन आर नो। आपको आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, क्या फर्क पड़ता है? योर वाई मस्ट बी बिगर देन योर नो। दोज हु हैव अ वाई टू लीव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। इसीलिए मैंने आपको जिम रॉन साहब का स्टेटमेंट बताया, व्हेन द प्रॉमिस इज क्लियर द प्राइस इज इजी टू पे। When the vision is clear, the price is easy to pay. इस किताब में एक जगह ना बहुत ही बेहतरीन लाइन विक्टर फ्रैंकल साहब ने लिखा, और वो ये कहा, लाइफ इज नॉट प्राइमरली अ क्वेस्ट फॉर प्लेजर। मैं प्लेजर और हैप्पीनेस में बाद में डिफरेंस बताऊंगा आपको, मिहाई साहब की किताब फ्लो से कनेक्ट करके बताऊंगा। लाइफ इज नॉट प्राइमरली अ क्वेस्ट फॉर प्लेजर, रादर इट इज अ क्वेस्ट फॉर मीनिंग। सिर्फ प्लेजर की नहीं, मीनिंग, गिविंग मीनिंग टू लाइफ। इसी चीज़ को अगर आप, मेरे फेवरेट फिलोसोफर जिम रॉन साहब भी हैं, जिम रॉन साहब ने एक स्टेटमेंट कहा, लाइफ इज नॉट जस्ट द पासिंग ऑफ टाइम, लाइफ इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड इंटेंसिटी ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस। मिस्टर विक्टर फ्रैंकल की सिर्फ इस किताब में नहीं, आप उनके बहुत सारे टीचिंग्स में भी आप देखेंगे तो आपको चीज़ मिलेगी जो मैंने आपको बताया, जो कि मैंने आपके साथ एक इंसिडेंट पहले भी शेयर किया है, और वो है रूबिन कार्टर साहब का। रूबिन कार्टर साहब, इस किताब में उनका नाम मेंशन नहीं है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। रूबिन कार्टर साहब, उनके साथ भी एक इंसिडेंट ऐसा होता है, एक ब्लैक अमेरिकन बॉक्सर होते हैं, उनको ट्रिपल मर्डर के आरोप में ऑलमोस्ट 200 साल की जेल हो जाती है। आप सोच के देखिए, मतलब फिर कुछ रह नहीं गया ना लाइफ में। ये साहब जेल में रहते हुए हिस्ट्री, फिलॉसफी, वकालत की किताबें पढ़ते हैं और अपने आप को बाइज्जत करवा के बाहर निकलते हैं, बहुत ही डिग्निटी के साथ बाहर आते हैं। लेकिन उनके अंदर ना कोई भी ऐसा बदले की भावना नहीं रहती कि मुझे इनसे माफ़ी मंगवाना, इससे करना, ये करवाना, कुछ नहीं। उनके हिसाब से भी लोग आपसे सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन इस दुनिया को, इस लाइफ वर्ल्ड को देखने का नज़रिया आपसे नहीं छीन सकते। एंड दैट इज़ व्हाट द एटीट्यूड और द पर्सपेक्टिव टू लाइफ इज़। Everything can be taken from a man, but one thing, the last of human freedom to choose one's attitude at any given time or under any circumstances.
मैं आप हम सब, when we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. इस किताब में उन्होंने फाइनली ये बताया कि मैं और आप, हम अपने ज़िंदगी में मीनिंग ड्रॉ कैसे करते हैं। 3 में से कोई भी एक चीज़ आप सोचिएगा, आप अपने लिए सोचिएगा, आप अपनी लाइफ में मीनिंग किससे ड्रॉ करना चाहते हैं, और सोचिएगा ज़रूर आपको क्या लगता है, आप क्या चाहते हैं आप अपने काम से मीनिंग ड्रॉ करें। आज नहीं तो कल हम सब दुनिया, हर चीज़, मैं आप हम सब, हमारे चारों तरफ जो सब कुछ डिस्ट्रक्टेबल ही तो है। मैंने आपको इसलिए कई बार बोला कि इतने छोटे मत बन जाए कि किसी और की सोच का गुलाम बन जाए। अरे कौन है कोई और यार, कोई और मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मेरी तकदीर कभी नहीं बननी चाहिए। आज के दौर में जहाँ पे वी आर बम्बार्डेड विद इन्फॉर्मेशन, इतना कुछ है, कोई हमारे बारे में ये वो ऐसा ऐसा कुछ ही बोलता है, हमको फ़र्क पड़ा है। क्यों फ़र्क पड़ना है, किस लिए फ़र्क पड़ना है? जिस दिन आप ये मान लेंगे कि मुझे किसी की सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप देखिए आपको लाइफ जीने का अलग मज़ा आएगा। आप भी सोचिएगा कि आप क्या चाहते हैं, लोग आपको किस चीज़ के लिए याद रखें, आपके काम के लिए, आप जो कुछ करना चाहते हैं। इसमें विक्टर फ्रैंकल साहब ने एक दृष्टांत शेयर किया, आपको बताता हूँ क्या। वो थीसिस लिख रहे थे एक, तो उसमें वर्क से रिलेट किया, और उन्होंने कहा जब इनके लिए जीवन जीना एकदम इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, तो ये याद करते हैं कि अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हैं। इनको ये नहीं पता होता कि इनकी वाइफ जीवित है कि नहीं, और ये सिर्फ ये याद करते हैं कि मैं अपनी वाइफ से कितना प्यार करता हूँ। दिस इज अनबिलीवेबल लेवल ऑफ राइटिंग यार। कभी कभी आप, मैं, हम सब अपने माँ के लिए, पिता के लिए, भाई बहन, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हो जो शायद हम अपने लिए नहीं करेंगे। मैंने आपको कहा ना, द ह्यूमन स्पिरिट इज सो मेड दैट एनीथिंग इग्नाइट्स इट्स सोल, इम्पॉसिबिलिटी वैनिशेस। तीसरी चीज़, हो सकता है कि एक इंसान के जीवन में वर्क या प्यार वाली चीज़ ना हो, लेकिन सफरिंग्स, ईच वन ऑफ अस वी हैव गॉट फेयर शेयर ऑफ सफरिंग्स। अगर ये मैं सोच रहा हूँ या ये फिर आप सोच रहे होंगे कि नहीं सर मेरे जीवन में कुछ ज़्यादा ही सफरिंग्स, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ईच वन ऑफ अस वी हैव फेयर शेयर ऑफ सफरिंग्स, वी हैव समर्स, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, व्हाट एल्स इज न्यू। हमारे प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं ज़रूर। चाहे वो सक्सेस बोल दीजिए या फिर आप उसको हैप्पीनेस बोल दीजिए, इज नॉट दैट यू, it's not that you pursue, it is something that you attract by becoming an attractive person। and जिंदगी का मीनिंग इन 3 में से किसी भी एक चीज़ से, आपके काम से, आपके लव से, या आपके सफरिंग से। इसी चीज़ को लैटिन भाषा में या स्टोइसिज्म में एक और चीज़ कहा था जो यहाँ पे इन्होंने कहा है, लिखा तो है इस किताब में, और वो है मार्कस ऑरेलियस ने। एक्चुअली मैं चलिए बोल ही देता हूँ उस लाइन को। मार्कस ऑरेलियस ने कई साल पहले ये कहा, इट इज़ नॉट व्हाट हैपेंड, इट इज़ व्हाट हैपेंड, it is what you think what happened to you that determines your attitude। मार्कस ऑरेलियस ने एक और बार ये कहा, हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मकसद ये है कि जो भी चीज़ है, जो भी सिचुएशन है मेरे साथ, जो भी है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना। पहली चीज़, वो चीज़ें जो मेरे कंट्रोल के अंदर, और वो चीज़ें जो मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड है। हर वो चीज़ जो मेरे कंट्रोल के अंदर, मैं वहाँ पे अपने एक्शन को कंट्रोल करूँगा, एंड हर वो चीज़ जो मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड है, मैं वहाँ पे अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करूँगा। इसी चीज़ को स्टीफन कवी साहब ने कहा, आई एम नॉट द प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसेस, आई एम नॉट द प्रोडक्ट ऑफ माई सिचुएशंस, रादर आई एम द प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस। इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। द मीनिंग ऑफ लाइफ डिफर्स फ्रॉम मेन टू मेन। आपके लिए ज़िंदगी का मकसद अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है। इस किताब को मैंने पहले क्यों चूज़ किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि आज के टाइम पे मैं और आप, हम बहुत जल्दी डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। इस फलाना इंसान के पास पैसे, मेरे पास नहीं, बस खत्म। इस इंसान के पास ये गाड़ी, मेरे पास नहीं, तो डिससेटिस्फैक्शन। ये इंसान इतना ज़्यादा खुश क्यों, मैं इतना खुश क्यों नहीं, डिससेटिस्फाइड। What matters therefore is not the meaning of life in general, but rather the specific meaning of a person's life at a given moment of time। लाइफ का मीनिंग तो मेरा और आपके लिए अलग अलग होगा ना यार। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, और हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होंगी। लाओ जू ने कहा, द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ मैच्योरिटी इज टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ इग्नोरेंस। पार्ट पे फेलियर या पार्शियल फेलियर तो हम में से हर एक को ही है। हो सकता है आपको कोई ऐसी एक चीज़ है, जैसे मान लेते हैं आप स्पोर्ट्स में, आपको फुटबॉल खेलना आता है, मुझे नहीं आता है, आई एम ए फेलियर इन दैट फील्ड। आपको कोई और चीज़ आती होगी जो किसी तीसरे पर्सन को नहीं आती होगी, वो इंसान उससे फेल। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ मैच्योरिटी इज टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ इग्नोरेंस। बाकी इग्नोरेंट तो हम सब है। जो इस किताब की सबसे बेहतरीन लाइन मुझे लगती है वो है, लाइफ इज नॉट अ क्वेस्ट फॉर प्लेजर बट फॉर मीनिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको मस्त लगे, मज़ा आए आपको इस किताब को पढ़ के। ज़रूर पढ़िएगा, मेंस सर्च फॉर मीनिंग।
जाने के पहले आपको एक ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ, अगर आज के टाइम पे आप अनअकैडमी सब्सक्राइब कर रहे हैं 12 महीने के लिए, तो आपको मस्त तरीके से 3 महीने का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है। इसके अलावा जब सब्सक्राइब करेंगे तो ST26, ST मतलब सौरभ ठाकुर, 26 मतलब मेरा डेट ऑफ बर्थ, वो आप यूज़ कीजिएगा, आपको बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। वंस अगेन एक गजब का बेनिफिट आप अवेल कर पाएंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग अनअकैडमी का कॉम्बैट दे रहे हैं कि नहीं, हर संडे 11 बजे। आप में से वो स्टूडेंट्स जो बोलते हैं कि सर पता है क्या, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, थोड़ी प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम लोग यूट्यूब में वैसे भी आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ना यार आप और भी अच्छा कर सकते हो। आप 11 AM पे दो ना कॉम्बैट को, इससे ये कर सकते हो आप मैक्सिमम बढ़िया स्कॉलरशिप अटेन करो। फिर आप देखो 3 चीज़ आपको अनअकैडमी मिलती हैं। पहली चीज़, आपको इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज मिलेंगे। दूसरी चीज़, मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा। और तीसरी चीज़, आपको गजब की टेस्ट सीरीज मिलेगी। और आपको बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, आपको एक से एक लोग मिलेंगे जो बहुत जुनूनियत से पेपर दे रहे होंगे। ये है वो मैं जो टेस्ट बोल रहा हूँ, आप देख सकते हो गजब का स्कॉलरशिप है। ये देखिए अप्रैल, डेट नोट कर लीजिएगा, 11th 4th 11th 18th and 25th। ये ऐसे आप नहीं दे पाएंगे, इसमें आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा ST26, ST मतलब सौरभ ठाकुर 2626। ज़रूर से यूज़ कीजिएगा और इस कॉम्बैट को ज़रूर दीजिए। इट इज़ गुड टू नो वेयर वी आर स्टैंडिंग। इंपॉर्टेंट है कि आप और मैं कहाँ पे खड़े हुए हैं, ताकि हमको रियलिटी में पता रहेगा कि हाँ मेरी प्रिपरेशन यहाँ तक ही हुई है। ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT सभी लोग दे सकते हैं। मस्त 60 मिनट्स का पेपर रहेगा, 11 बजे पेपर होगा। इस टाइम को लॉक कर दीजिए और कुछ मत कीजिए इस टाइम पे। स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा। मैं 3 चीज़ का आपको प्रॉमिस करता हूँ, यूट्यूब पे मेरे वीडियोस हमेशा आते रहेंगे। दूसरी चीज़, अनअकैडमी के ऐप पे मेरे फ्री सेशंस होते रहेंगे। और तीसरी चीज़, जो मेरी पेड क्लासेस हैं वो चलते रहेंगे। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया होगा कि मैं गजब तरीके से, सुपर्ब तरीके से पढ़ूंगा सर, तो फिर आप एनरोल, अगर अभी आप करना चाहेंगे तो बेस्ट रहेगा। आप एनरोल कर सकते हैं प्लस कोर्स में। अभी मेरी लाइव क्लासेस चल रही हैं एप्टीट्यूड की, क्रैश कोर्स इन बच्चों के लिए फ्री रहेगा। इसके अलावा वीकली टेस्ट, जैसे हर संडे को मैं टेस्ट लेता हूँ, वो तो रहता ही है। डाउट क्लियरिंग सेशन, आज ही मैंने एक कल मैंने डाउट क्लियरिंग सेशन लिया है। द एंटायर सेशन इज बाइलिंगुअल, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। मैं पर्सनली आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए रेकमेंड करता हूँ। इसमें आपको मस्त पर्सनल कोच मिलता है। आप चाहे जो भी सब्सक्रिप्शन लें, यहाँ पे ये वाला कोड लगाइएगा ST26, चाहे प्लस लें चाहे आइकॉनिक, और आपको मैक्सिमम बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। 12 महीने का, 18 महीने का, 24 महीने का। आप में से जो फर्स्ट या सेकंड ईयर के स्टूडेंट होंगे उनको तो मैं बोलूँगा आइकॉनिक लीजिएगा 24 मंथ्स का, और ये कोड जरूर लगाइएगा ST26। आपको मस्त टाइप से मैक्सिमम बेनिफिट आप अवेल कर सकते हैं। जो भी क्लासेस मैं लेके आता हूँ, आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के ऐप पे, सौरभ 123 ठाकुर 25 1681। तो आपको हर एक चीज़ का अपडेट मिलेगा। जो भी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा उसके नोट्स आपको FT एक्सप्रेस एंड सौरभ सर ऑफिशियल इन 2 टेलीग्राम चैनल्स में मिल जाएंगे। तो ये थे हमारी आज की बुक, मेंस सर्च फॉर मीनिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको बुक मस्त मज़ा आए। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, ये किताब आपके लाइब्रेरी में डेफिनेटली जगह डिजर्व करती है। इस तरह से मैं 100 किताबों के बारे में डिस्कस करूंगा। मुझे जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपैक्टफुल किताबें, जिसमें आपको कुछ ना कुछ गजब का मिलेगा। फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा, और एक किताब अगर आप पढ़ लिए होंगे या पढ़ने वाले होंगे तो पढ़ के ज़रूर बताइएगा किताब कैसी है। बाय बाय बड़ी, टेक केयर, जय हिंद।